नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाके उसे भी चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्राइमरी पर्पस होता है डाटा को किस चीज में कन्वर्ट करने का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका क्या काम होता है, जो हमारे डाटा होते हैं उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करना। अब देखो यहाँ पे ये हमारे डाटा है और हमें लास्ट में चाहिए क्या होती है, इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड या माउस एक्सेट्रा जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या देते हैं, सीपीयू को डाटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो इनपुट डिवाइसेस आएंगे डाटा पे, तो कीबोर्ड माउस आएंगे। प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी आपकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगी, सीपीयू में होगी। वहां पे प्रोसेसिंग होगी आपकी और वो प्रोसेसिंग करके जो हमने डाटा दिया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंफॉर्मेशन में। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है सॉफ्टवेयर का, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। डाटा कैसा होगा, जैसे कि मान लो अगर आप एडिशन कर रहे हो, जैसे आप 2+2, ये आप इसको इसका आंसर चाहिए, तो ये आपका डाटा है, किसको दिया आपने, सीपीयू को, और सीपीयू ने आपको इंफॉर्मेशन क्या दी, 4। तो ये क्या बन गई आपकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डाटा होती है जो कि आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट एडिटर इज अ। टेक्स्ट एडिटर है एक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है, एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं ना, उन्हें मेंटेन करते हैं या उन्हें मैनेज करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज एंड मेंटेन द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, और क्या करते हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल क्या क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, जैसे कि एंटीवायरस हो गए, बैकअप्स हो गए, या हमारे डिस्क टूल हो गए जैसे हमारी डिस्क क्लीनर वगैरह। तो वो सारे के सारे क्या है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, ये भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक तो आपकी जो कंट्रोल करते हैं, आपके मतलब जो आपका ऑपरेशन होती है उसे कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं, हार्डवेयर और जो आपके सॉफ्टवेयर मतलब यूजर्स है उनके बीच एक आपका इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, आपके कंट्रोलिंग करना जो भी आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, और इंटरफेस प्रोवाइड करना यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसर। जो हमारे वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं वो हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डिजाइंस द प्रोग्राम्स इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड डैश। वह पर्सन जो कि किसी सॉफ्टवेयर पैकेज में कोई प्रोग्राम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टम प्रोग्रामर। तो उसे क्या कहते हैं, हम सिस्टम प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट। इनमें से कौन सी एक प्रोसेस की स्टेट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस होता क्या है। तो अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब क्या है, ऐसा प्रोग्राम जब वो रन हो रहा होता है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम
प्रोसेस कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी प्रोसेस की स्टेट नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉक्ड। ब्लॉक स्टेट कभी भी एक प्रोसेस की नहीं होती है। अब हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है उसकी स्टेट कौन कौन सी होती है? एक न्यू होती है, रेडी होती है, रनिंग होती है, वेटिंग होती है और टर्मिनेटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक आपके सारी की सारी स्टेट्स दी गई है प्रोसेस की। सबसे पहले जब आप कोई प्रोसेस क्रिएट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? वो न्यू होता है। ठीक है, एक आपने नया प्रोसेस क्रिएट किया जो कि आपने कोई काम करवाना है कंप्यूटर से। ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस क्या होता है? रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये होगी आपकी दूसरी स्टेट, जब वो रेडी होगा। उसके बाद क्या होगा? तो वो रेडी होने के बाद वो किस स्टेज पे जाएगा? रनिंग स्टेज पे जाएगा। ठीक है, रनिंग मतलब जहां पे वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये तीसरी स्टेज कौन सी होगी? आपकी रनिंग स्टेज होगी। ठीक है, तो अगर रनिंग स्टेज में कोई और प्रोसेस आ जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या कर देती है? उस प्रोसेस को की जगह दूसरे प्रोसेस को ले लेती है, तो वो प्रोसेस से कहां से, रनिंग से कहां चला जाएगा? आपका वेटिंग पे चला जाएगा। तो ये एक और स्टेज होगी आपकी वेटिंग। ठीक है, वेटिंग पे चला जाएगा। अगर फिर से इसको दोबारा हमें क्या कहते हैं, वेटिंग से दोबारा वापस लाना पड़े, तो ये रनिंग पे नहीं जाएगा, पहले पहले फिर से कहां पे जाएगा? रेडी स्टेट पे जाएगा। उसके बाद ये फिर से कहां पे जाएगा? रनिंग पे जाएगा। या तो अगर हमारे पास रनिंग स्टेज पे कोई इंटरप्ट आ जाता है तो भी ये कहां पे जाएगा? आपके रेडी स्टेट के लिए वापस जाएगा, फिर से रेडी होगा और फिर से ये रनिंग पे आएगा। या तो जब हमारा ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, या फिर हमारा जब भी रन हमारा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या कर जाएगा? एग्जिट कर जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटेड कहते हैं। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है प्रोग्राम आपका नया क्रिएट हुआ, रेडी में आया, मैक्सिमम यही होता है, रेडी से रनिंग पे आता है, रनिंग में उसका काम हो जाता है और रनिंग से सीधा कहां हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। बट कुछ सिनारियों में क्या हो जाता है? इंटरप्ट बीच में आ जाता है, या कोई और प्रोसेस अगर आ जाता है, कोई प्रायोरिटी हाई है, कोई और प्रोसेस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठा दिया, तो वो प्रोसेस कहां चला जाता है? वेटिंग में चला जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस की स्टेज होती है। तो पहला क्या है? न्यू, दूसरा रेडी, तीसरा रनिंग, चौथा आपका वेटिंग और पांचवा है कौन सा? टर्मिनेटेड। तो ये एक आपके प्रोसेस के स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू। इनमें से किस टास्क के लिए हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स। अपने कस्टमर के रिकॉर्ड रखने के लिए हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी कि हमने अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड इस तरीके से हम रख सकते हैं, तो वो हम इजीली किस पे कर सकते हैं? डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी स्टैंड्स फॉर। डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है आपकी डीटीपी की फुल फॉर्म। डीटीपी क्या होता है? ग्राफिक टूल होता है जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है? ग्राफिक डिजाइनर के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि आप ग्राफिक्स वगैरह बना सके। उसे क्या कहते हैं? हम डीटीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेटर इज द एग्जांपल ऑफ। इलुस्ट्रेटर एक एग्जांपल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीटीपी। तो इलुस्ट्रेटर क्या है? आपका एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी हमारे डिबगर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज पे, यहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करे, उसे क्या कहते हैं? हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि विंडोज हो गए, लाइनेक्स हो गया, ubuntu हो गए, तो वो सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जैसे कि आपका, अगर आपने साउंड कार्ड लगाया अपने कंप्यूटर पे, तो वर्क कब करेगा? जब आप उसका ड्राइवर डालोगे तभी वो वर्क करेगा ना, तो उसे क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो किसको समझता है? लो लेवल लैंग्वेज, मतलब 0 और
वन को वो समझता है, ठीक है। अब हम जब कोड लिखते हैं, जैसे हम सी में लिखते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मैंने आपको पहले भी बताया है किस लिए यूज किया जाता है आपका, जैसे कि सी प्लस प्लस में अगर हम कोड लिखते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। और असेंबलर क्यों यूज करते हैं हम, जैसे कि अगर हम कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे, जैसे कि मैंने आपको बताया था निमोनिक्स यूज करते हैं हम, जैसे ए डी डी, ठीक है, इस टाइप की निमोनिक्स यूज करते हैं हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में। इनको अगर हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं आपके, जैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्क क्लीनर हो गए, या आपके एंटीवायरसेस हो गए, नोटपैड वर्डपैड, ये सारे क्या आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। सेकंड आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम, जैसे कि हमने कोई अगर जनरल पर्पस काम करना हो, जैसे कि हमने कोई लेटर बनाना है, कोई हमने एक्सेल का रिकॉर्ड बनाना है, कोई एक्सेस का डेटाबेस बनाना है, या प्रेजेंटेशन बनानी है, वो सारे के सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन पैकेज आता है, ये देखो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे किसके किसके पैकेज के अंदर आते हैं, हमें एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर आते हैं। यूजर प्रोग्राम तो वही है, अगर कोई यूजर अपना प्रोग्राम बनाता है तो वो भी आपका एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो ये होते हैं आपके बेसिकली सॉफ्टवेयर। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड अवेलेबल फ्रॉम मेनी सोर्सेज। इनमें से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है और कहीं से भी हमें वो मिल सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइनेक्स। लाइनेक्स एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये क्या है, फ्री है सभी के लिए। अब जो लाइनेक्स जो रिलीज किया गया था वो कब रिलीज किया गया था, 17 सितंबर 1991 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था। और जो लाइनेक्स को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई है वो है सी लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज की गई है। और इसके लिए इसके जो डेवलपर है वो कौन है, लिनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फाइल्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑन अ डिस्क दे आर सेड टू बी। जब हमारी कोई फाइल हमारी हार्ड ड्राइव में छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोर हो तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेगमेंटेड। तो फ्रेगमेंटेड क्या होता है हमारा, जब हम कोई भी अपना मतलब कोई भी फाइल अगर हम हार्ड ड्राइव में अब स्टोर करते हैं तो वो क्या करते हैं, टुकड़ों में हमारे सेव होती है, जिससे कि हमारी क्या रहती है कि हमें परफॉर्मेंस भी हमारे कंप्यूटर की कम हो जाती है और हमें टाइम भी बहुत लगता है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। होता क्या है, जब हमारा ये मान लो ये हमारी हार्ड ड्राइव है, जब हम हार्ड ड्राइव में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो नई अगर हम हार्ड ड्राइव लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल वे में हमारा डाटा स्टोर होता है, कि मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से हमारा डाटा स्टोर होता है। मतलब जैसे हमारे पास ये डिस्क है तो इस तरीके से ये डिस्क यूज होगी, मतलब एक एक करके डाटा स्टोर होगा। बट होता क्या है कि बीच में हम डाटा अपना डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर हमारा कोई डाटा था, हमने अगर उससे यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये वाला स्पेस खाली हो गया और आगे पीछे हमारी डिस्क यूज है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब हमने कोई नई फाइल यहाँ पे स्टोर करनी होती है तो हार्ड ड्राइव क्या करती है, उस छोटे से पार्ट में हमारे डाटा को स्टोर करती है। बट अगर इस पार्ट से हमारा डाटा अगर बड़ा हो तो वो क्या कर देती है, जहां जहां उसे खाली स्पेस मिलता है वहां वहां पे वो क्या कर देती है, उस डाटा को स्टोर कर देती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक डाटा स्टोर कर दिया, एक यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे डाल दिया डाटा का, यहाँ पे डाल दिया डाटा का, और यहाँ पे डाल दिया डाटा का कुछ एक पार्ट। तो होगा क्या इसमें, जब हमने अपना डाटा एक्सेस करना होगा तो होगा क्या कि रीड राइट हेड आपका हर एक जगह पे मूव करेगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीफ्रेगमेंटेड करना पड़ता है अपने डिस्क को, ताकि ये क्या करते हैं, जब हम डीफ्रेगमेंटेड अपनी डिस्क को करते हैं तो ये क्या करता है, जो आपके खाली स्पेस होती है उसे एक तरफ कर देता है और जो हमारे डाटा स्टोर होता है उसे इस तरीके से स्टोर कर देगा, मतलब कि एक लाइन में स्टोर कर देगा, एक सिक्वेंशियल वे में स्टोर कर देगा, जिससे कि हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी बनी रहती है और हमारी स्पीड भी हमारे हार्ड ड्राइव की ठीक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फॉर अ पेरिफेरल टू ऑपरेट करेक्टली इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल। अगर हम कोई पेरिफेरल अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो हमें उसका क्या इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि वो स्मूथली करेक्टली वर्क करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि मान लो हम अपने सिस्टम के साथ एक प्रिंटर अटैच करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि प्रिंटर के ड्राइवर भी हमें उसमें डालने पड़ते हैं, तभी आपका प्रिंटर वर्क करेगा। उन ड्राइवर्स को क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर दैट रिसाइड ऑन अ सिंगल कंप्यूटर एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद एनी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन अ डिफरेंट कंप्यूटर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक सिंगल कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होता है और वो जब भी क्या कहते हैं ना उसे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है ना वो किसी और सिस्टम के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। तो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो एक पर्टिकुलर आपके एक सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होते हैं, ना उनको रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ना वो किसी और अगर आपका कोई और आप अपने सिस्टम के साथ कोई और कंप्यूटर अटैच करते हो, ना वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।